जय सद्गुरु की। गुरुजी नानी हमें एक भजन सुनाए। तो थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। अखियाँ मन की खोल, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है। सत्संग की राहों पर चलना सिखाया है, वो ही जगदीश है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुमको, कहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि पड़ जाएगी जब तुम जाएगी तुम पे, तू भंवर तर जाओगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, ऋषियों ने मुनियों ने गुरुदेव की महिमा का किया गुणगान है। गुरुदेव के चरणों में झुकती है सकल दृष्टि, झुकते भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, तो गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु की। बहुत अच्छा। जय गुरु की। दीदी जय सद्गुरु की। दीदी जय सद्गुरु की। कहते हैं जब भगवान से जुड़ता है तो जो व्यक्ति है वो चमक जाता है, रौनक आ जाती है। जो बच्चा जैसे अभी भजन गा रहा था तो उसका जो चेहरा था वो बल्ब जैसा चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। भाव में जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। प्रेम से पुकारो भगवान के साथ। भगवान भाव का भूखा है, भाव भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का दिल साफ होता है, जब खुश होते हैं, जब मन लगाते हैं, पूरा मन लगाते हैं। खुश होते हैं तो अंदर से खुश होते हैं, जैसे फूल खिलता है तो जैसे लगता है पूरा खिल गया। ऐसे ही मन भगवान में लग के पूरा खिल जाए, पूरा रोशन हो जाए, कुछ भी अंदर में बचे नहीं। कुछ छिपा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं, कुछ कहीं राग में फंस जाते हैं, कहीं द्वेष में फंस जाते हैं, इसलिए पूरा आनंद नहीं आ पाता है। पूरे आनंद के लिए अंदर के भाव को बहुत क्लियर करना पड़ता है, भाव से शुद्ध होना पड़ता है। पुकार क्यों करनी पड़ती है? भाव को शुद्ध करने के लिए पुकार करनी पड़ती है। प्रार्थना विनती भगवान को सुनाते हैं,
रोज सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं। अपना दुख, अपनी तकलीफ भगवान से कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हम खाली हो जाते हैं। कह के हमारे अंदर का चिंतन शांत हो जाता है। चिंतन, जब चिंता शांत होती है तब हर प्रभु चिंतन होता है, भगवान का चिंतन होता है। ये जो मन बिखर जाता है ना, वृत्ति जो संसार में बह जाती है, वो भगवान से जुड़े कैसे? बिखरी हुई वृत्ति तो पहले तो मिटी जाती है, सिमटेगी तब भगवान में लगेगी। भगवान में के पास आके अपना मन पूरा पूरा भगवान को अर्पण कर दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। वो जो काम करता है उस काम में पूरा पूरा अटेंशन दे पाता है जब हम अपना मन अर्पण करते हैं। नहीं तो अधूरा अटेंशन होता है, अधूरा प्रयास होता है। प्रयास में कमी से सफलता में कमी होती है। सफल नहीं हुए, सफलता नहीं मिली का कारण कहीं प्रयास में कुछ ढील रह गई, कहीं प्रयास में कुछ कमी रह गई। वो कमी कैसे पूरी होती है? प्रार्थना से पूरी होती है। प्रयास में जोश कैसे बढ़ता है? भाव से बढ़ता है। जब भगवान के भाव की हवा हम अपने प्रयास में डालते हैं तो प्रयास पूरा पूरा होता है। जब भी कोई भी काम करो तो पूरे मन से करो, पूरे लगाव से करो, पूरे बोला एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनाद। बहुत छोटी घड़ी के लिए भी अगर मन एकाग्र हो जाए तो भगवत प्राप्ति का भगवान मिल जाता है, जो किसी भी तरह से नहीं मिलता है। मन के एकाग्र होने से अनायास मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। भगवान पाने के लिए मन को भगवान में अर्पित होने की जरूरत होती है, पूरा पूरा जुड़ने की जरूरत होती है। जरा से कनेक्शन हटता है तो जो क्रिया है वो फलदायी नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, काम नहीं बनता है। काम कब बनता है? हमको लगता है ये किया लेकिन हुआ नहीं, वो किया हुआ नहीं, सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली में कमी पूरी प्रयास की भी नहीं होती, अटेंशन की कमी होती है। भगवान को अपने हृदय में रख के जब हम क्रिया करते हैं, जब हम करते हैं तो बोला ना, जब सातों सुर एक साथ अच्छे से लगते हैं तभी संगीत अच्छा होता है, संगीत बनता है। स्वर थोड़ा भी आड़ा तिरछा हो तो जो स्वर है वो मीठा नहीं हो पाता है, स्वर में संगीत नहीं आ पाता, फिट नहीं बैठता है। तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव सावर दे, गुरुदेव सावर दे, तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव सावर दे, गुरुदेव सावर दे, निकलन ये श्वास मेरे, निकलन ये श्वास मेरे, तनु याद कर दे, कर दे, तनु याद कर दे, कर दे, तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, ऐ दो जहां दे मालिक, तू दिल दी जा सदा है, तो जहां दे मालिक,
दे, कीती रहमत मेरी भी झोली भर दे, मेरी भी झोली भर दे। तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। निकलन ये श्वास मेरे, निकलन ये श्वास मेरे, तनु याद कर दे, कर दे, तनु याद कर दे, कर दे। तेरे चरणा बिच रहा मैं, तेरे चरणा बिच रहा मैं, देव ऐसा वर दे, गुरुदेव ऐसा वर दे। भगवान में मन हमारा लगा, भगवान में मन हमारा जुड़ा रहे, नहीं जुड़ता है जब संसार की परिस्थितियां सामने आती हैं तो मन जुड़ नहीं पाता है, हिल जाता है। हिलता है तो फिर क्या उपाय करना पड़ता है? मन को लगाने का एक ही उपाय है, भगवान से प्रार्थना। वो प्रार्थना को भगवान सुनता है, प्रार्थना में मन भगवान से जुड़ जाता है, क्योंकि तार हिलती है तो करंट नहीं मिलता है, तार हिलती है तो कृपा नहीं मिलती है। ध्यान की तार जब जगत में हिलने लगती है, जगत के प्रभाव में आने लगती है, तब मन को और कस के भगवान से जोड़ना पड़ता है। भगवान के चरणों को हृदय से कस के पकड़ना पड़ता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति जो है वो ध्यान का मूल है। आनंद की प्राप्ति भगवान में लगे हुए ध्यान से ही आती है। जब मन एकाग्र होता है, मन हिलता नहीं है, तो ज्योत उजाला हो जाता है, ज्योत जग जाती है। जब ज्योत जगती है तो प्रफुल्लता आती है, खुशी आती है। उजाला में, रोशनी में कितना आराम होता है। जब भगवान की कृपा मिलती है तो ऐसे ही आराम होता है, ऐसे ही शांत होता है मन। धीर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। हिल जाता है तो जुड़ नहीं पाता है मन हमारा। बोला कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विलास कर, चाहे भक्ति कमा। भक्ति कमानी है तो भगवान के रास्ते में चलना है, भोग विलास करना है तो जगत मन जहाँ ले जाए वहां जाते चले जाओ, चलते चले, कोई रोकने टोकने वाला होता ही नहीं। बंधन फ्री होता है मन, जैसा मन करता वैसा करता है। लेकिन जो गुरुमुख होता है वो भगवान के नियमों का पालन करता है, भगवान में अपने मन को बार बार लगाने की चेष्टा करता है, अभ्यास करता है, नित्य अभ्यास, नित्य वैराग, नित्य नित्य अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है, कोशिश करता है। जहाँ कोशिश होती है वही सफलता चरण चूमती है। कोशिश कभी भी, जब तक सफलता नहीं मिलती, कोशिश बराबर होती है। सफलता के बाद भी, लक्ष्य पर पा लेने के बाद भी, भगवान से आनंद मिलने के बाद भी मन को भगवान में लगाना पड़ता है। आप जपे और नाम जपावे, कहत सुनत रहत गति पावे। बोलता है जो ध्यान है, जो जाप है, जो सुमिरन है, वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। क्योंकि मन खिन भूलनहार है, मन भूलता है, भुलावे में लाता है। ये जो जगत भास रहा है, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, भगवान ने कहा है मिथ्या है, परिवर्तनशील है।
हर परिवर्तन के मध्य जो भगवान है वो कभी नहीं बदलता है। अपने नई एक फूल मुरझाता है तो दूसरी नई ऊपर निकल आती है। भगवान ऐसे ही है संसार में, जहाँ कहाँ मन लगाओ सब ऐसे ही संसार है। भगवान जो करता है, जो जो भी होता है, उसमें अपने मन को भगवान से जोड़ के अंतर्मुखी होना चाहिए। भगवान कहते हैं कहीं कहीं भी मन को फंसाओ नहीं, कहीं भी मन को लगाओ नहीं, क्योंकि ये सब जग चलना है, जाने परिवर्तन वाला है, बदलने वाला है। नाम रूपात्मक जो जगत है वो पंच तत्व से बना है, नाम रूप हस्ती भांति और प्रिय, ये इसका गुण है। तो ये जो नाम रूप है, ये नाम और रूप बदलता रहता है, नित्य बदल रहा है। हम देखते रहते हैं तो हमको ये बदलाव पता नहीं चलता है, लेकिन ये परिवर्तित होता रहता है, बदल रहा है। जो नहीं बदलने वाला है, जो कभी नहीं बदलता है, वो है हस्ती भांति और प्रिय। जो हस्ती है, जो पावर है, वो जो भास रहा है वो ब्रह्म स्वरूप है, और प्रिय जो अच्छा लगता है। सबके अंदर में ये जगत ऐसे ही बना हुआ है। तो वो जो हमारा कनेक्शन होता है वो हस्ती भांति प्रिय से होता है। नाम रूप माध्यम दिखाई देता है, नाम रूप जरिया दिखाई देता है, लेकिन असली मिलन तो आत्मा का आत्मा से होता है। जो हम कार्य व्यवहार करते हैं, जो हम संसार में जो कुछ भी जीते हैं, वो हमारा जो कनेक्शन होता है वो परमात्मा से होता है, भगवान से होता है। वो इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, सब जगह भगवान है। जब सब रूप में, हर रूप में परमात्मा है, हर रूप में प्रभु है, तो उस प्रभु से ही अपने कनेक्शन को जोड़ो, भगवान से जुड़ो। भगवान कभी नहीं बदलता है, भगवान कभी नहीं छोड़ता है। भगवान ने नहीं कहा कि मैं ये पंच तत्व का जो शरीर तुम देख रहे हो ये मैं हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर की प्रीत में जागता हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय की धड़कन में बसता हूँ, मैं तो तुम्हारी सांसों में बसता हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर में बसता हूँ। बोला मैं तो बसू तेरे मन में, तू ढूंढे वृंदावन में। मैं तो तेरे मन में बसता हूँ, मन की हर धड़कन में बसता हूँ, मन की हर प्रीत में बसता हूँ, मन के हर भाव में बसता हूँ। इसीलिए तो जब मन भगवान में लगता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान खुश हो जाता है। जब मन भगवान का भजन सुमिरन करता है, जब मन भगवान से जुड़ता है तो अनायास प्रसन्नता आ जाती है। हालत कैसी भी हो, हालत तो बदलती रहती है, सुख हालत पर डिपेंड भी नहीं होता है, मन की अवस्था पर सुख डिपेंड होता है। आनंद जो है हमारे मन की अवस्था पर आधारित होता है। तो आनंद के लिए हालत बदलने की जरूरत नहीं है, आनंद के लिए मन के लगाव को भगवान में लगाने की जरूरत है। मन हमारा भगवान से प्रीत के साथ लग जाए, भगवान से जुड़ जाए, मस्त आनंद आ जाएगा। क्योंकि वो भगवान हर जगह है, कोई जगह कोई बोला कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। भगवान तू सब जगह व्यापक है, भगवान सब जगह है, हर जगह हर रूप में भगवान है। मैं दृष्टि बना पाऊँ अपनी, मैं भाव ला पाऊँ अपना, मैं भगवान से जुड़ पाऊँ, ना आराधना ऐसी हो हमारी कि मेरा मन भगवान से जुड़ा रहे, मन भगवान के चरणों में लगा रहे, मन भगवान की प्रीत से सराबोर रहे, जिससे स्निग्ध हो जाता है, जैसे गदगद हो जाता है, हृदय गदगद होता है तो भगवान व्यापक दिखाई देता है। हृदय में भगवान होता है, भाव में भगवान होता है, तो प्रत्यक्ष में भगवान आके हमको अपना लेता है, भगवान हमारे पास आ जाता है। हम नहीं छोड़ पाते भगवान को, भगवान हम नहीं छोड़ पाए। ये मन गुरु चरणों में
लगता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे। ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों हो गया। थैंक यू। लगता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे। ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे। तुम ही माझी हो नैया के, तुम ही माझी हो नैया के, मेरी पार लगा दो के नैया, मेरी पार लगा दो के नैया। तुमको सच्चा जीवन साथी, तुमको सच्चा जीवन साथी, ये मन प्रभु मेरा समझता रहे, ये मन प्रभु मेरा समझता रहे। ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे। ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे। तुम हो शंकर, ये मन प्रभु मेरा समझता रहे, ब्रह्मा विष्णु तुम हो शंकर, ये मन प्रभु मेरा समझता रहे। तुम्हें जान प्रभु सर्वे सर्वा, तुम्हें जान प्रभु सर्वे सर्वा, नित नमन तुम्हारा ही करता रहे, नित नमन तुम्हारा ही करता रहे। ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे। मन में प्रभु वास तुम्हारा हो, मन में प्रभु वास तुम्हारा हो, तुम बिन नवास कोई दूजा हो, तुम बिन नवास कोई दूजा हो। तुम आन बसो मेरे तन मन में, तुम आन बसो मेरे तन मन में, ये आस मेरा मन करता रहे, ये आस मेरा मन करता रहे।
ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे, सदा ध्यान तुम्हारा ही करता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे, ये मन गुरु चरणों में लगता रहे। कहता है तुम ही ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम हो, ये बात मेरा मन, हमारा मन ये समझता रहे कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सब ब्रह्मांड का नियंता है, सारे संसार का चलाने वाला मालिक जो है, वो मेरा भगवान है, ये मन मेरा समझे। उसके बाद मेरा मन भगवान में ऐसा लग जाए, बोला तुम मेरे भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है। इस भाव से मेरा मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए, स्मरण में लग जाए, ध्यान में लग जाए। जब ध्यान में मन लग जाएगा तो फिर मन भटकेगा नहीं, मन कहीं और नहीं जाएगा। जब मन जुड़ जाएगा, जब तार कनेक्ट हो जाएगा तो फिर कहीं भटकेगा नहीं, भटकन नहीं आएगी। मन जो प्रयास है वो कम नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा भाव पूरा भगवान का जुड़ गया। भाव से जुड़ो, भाव से भजो, तो भाव से बेड़ा पार होता है। ये दुख तकलीफ परेशानी ये जो कुछ भी आती है वो हमको और अधिक परमात्मा से जोड़ने के लिए आती है, भगवान से जोड़ने के लिए आती है, भगवान को फील करने के लिए आती है। भगवान मेरे साथ है, मेरे पास है, फिर मुझे किस बात की कमी है, मेरे ऊपर भगवान का हाथ है, फिर मैं असहाय अक्षम कैसे हूँ। मेरा मुझे भगवान का सहारा है, मुझे भगवान तुम्हारा ही सहारा है, भगवान मैं तुम्हारा हूँ। ऐसा भाव हमेशा बना नहीं रह पाता है, इसको ही बराबर ऐसा ही बनाना है। भगवान जो मेरा गुरु है वो सर्व सक्षम है, वो बहुत ताकतवर है और वो मेरे ऊपर कृपावान है, मेरे ऊपर उसने अपनी कृपा का हाथ रखा हुआ है। मैं उस कृपा से स्निग्ध हो रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैं स्निग्ध हो रहा हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, उस कृपा को मैं फील कर रहा हूँ। यही तो योग है, यही तो ध्यान है। भगवान को महसूस करो। सत्संग में भगवान महसूस होता है, जुड़ना तो खुद को पड़ता है, जुड़ना तो हमको पड़ता है। हम भगवान की आवाज हम तक पहुंचे, भगवान हम हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए, इसके लिए अपने आप को असंग करना पड़ता है। बोला भगवान कहते हैं ना, जब जब एकाग्र हो गए तो अंदर में जाएगा, जब एकाग्र नहीं हो गए, एकाग्रता को और बढ़ाने की आवश्यकता है, मन को और अधिक जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी समझ से हम सब प्रयास करते हैं और सख भर प्रयास करते हैं, लेकिन इतने प्रयास से में थोड़ा प्रयास और जोड़ने की आवश्यकता है। वो भजन गा रही थी ना, थोड़ा ध्यान लगा, जब थोड़ा ध्यान लगाओगे तो उससे नहीं आ रहा है तो थोड़ा और लगा दो, थोड़ा अच्छा अपना सख भर लगा दो, भगवान से पूरे पूरे जुड़ जाओ। प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हारे द्वारा जो कुछ है मेरा वो सब भगवान का है। जागृति अच्छी नहीं है, विस्मृति अच्छी है। विस्मृति एक ध्यान में भगवान हो, फिर मैं भी ना रहूं, न मैं रहूं, न मेरा रहे, न मेरी फिर कोई मेरी भटकन भी नहीं होगी। जब मैं विस्मृत हो गया भगवान में,
तो मेरे को भगवान मिला या नहीं मिला कैसे कहोगे? मैं तो उसी में ओत-प्रोत हो गया, भगवान में लिपट गया। भगवान मेरे चारों तरफ हो गया, जैसे लोई को आटे में लपेट दो तो बेलते बनती है, ऐसे ही जो भगवान है वो मेरे चारों तरफ लिपट गया। अब वो जैसे चाहे वो वैसे मेरे को चला सकता है। भगवान के मैं हाथ में पूरा पूरा आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे चारों ओर भगवान है। मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ, भगवान में समाहित हूँ। मैं बूंद कब तक अपनी रक्षा सुरक्षा करती है? जब तक बूंद रहती है। जब सागर में मिल जाती है तो अपनी सुरक्षा नहीं करती है, वो तो उसी में मिलके एक हो गई, अलग बची कहाँ? जो अपने लिए सोचे। मैं अलग कहाँ बचा जो अपना ख्याल करूं? मैं तो भगवान तुम्हारा हो गया। जो भगवान का मैं हो गया तो फिर मुझे फिर क्या करना है? जो भगवान के हाथ में आ गया, मेरे को सारी दुनिया को भगवान चला रहा है और अपने आप को हम चलाते हैं। कैसे हमारी जिंदगी चलेगी? हमें चलाने वाला भगवान है, हमें उठाने बैठाने वाला, चलाने वाला, हमारे अंदर में जीवन डालने वाला, हमारे अंदर में सांस डालने वाला, हमारे को सब कुछ करने वाला भगवान है। जब सब कुछ करने वाला भगवान है तो फिर मुझे किस बात की चिंता होगी? मुझे तो आराम होगा। भगवान से सच्चा आराम तो भगवान से ही आता है। तो जो अंदर बाहर से एकाग्र कर देता है, अंदर बाहर से जोड़ के एक कर देता है भगवान से, जुदा कुछ भी नहीं रह जाता है, सब वही हो जाता है। ब्रह्म तत्व में सब तत्व मिल जाते हैं। तो जैसे आग जलती है तो उसमें सब आग बन जाता है, ऐसे ही ब्रह्म में सब ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि है ही ब्रह्म, तो दूसरा कुछ नहीं है, है ही भगवान, है ही भगवान। मेरे अंदर बाहर मेरा भगवान है, मेरे साथ साथ मेरा भगवान है। मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ। मेरा भगवान मेरे ऊपर छाया हुआ है, मेरे मेरे अंदर, मेरी सांस में, मेरे रोम रोम में, रोम रोम विच तेरा नाम लिखा है। जब रोम रोम से सुमिरन होता है तो फिर आनंद कैसे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा आनंद? आनंद स्वरूप तो तुमको पाने की, पाया जो जाता है वो सब छूट जाता है। संसार का जो कुछ भी पाते हो वो सब यही छोड़ के जाना पड़ता है। आनंद क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है तो वो पाया नहीं जा सकता है, उसमें स्थित हुआ जाता है, उसको फील किया जाता है। पाने खोने की चीज आनंद नहीं, अभी मिला अभी नहीं मिला ऐसा आनंद नहीं है। संसार की वस्तुएं हैं, मिली और छूटी, बिखरी और बनी, लेकिन भगवान और आनंद जो है वो पाने खोने वाला नहीं होता है। हम उसमें कितना डूब पाते हैं इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर होता है कि हम उस पर, आनंद पर, उस परमात्मा से कितना जुड़ पाते हैं। तो अपने आप को, अपने माय को भगवान से जोड़ते हुए चलना है, अपने माय को भगवान में लगाते हुए चलना है, प्रभु प्रभु करना है, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान ही भगवान है ही भगवान, दूसरा कुछ नहीं। जो दूसरा जो कुछ भी देखते हैं ये चर्म की दृष्टि से देखते हैं, ये खत्म हो जाता है। भगवान के सिवा कुछ नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो ये सब बाहरी है, बदलने वाला है। न बदलने वाला जो भगवान है वो अंदर से मिलता है, जुड़ने से मिलता है, योग से मिलता है, स्मृति से मिलता है, मैं को भूलने से मिलता है, मैं ना होने से मिलता है। अपने आप को भगवान में जोड़ दो, अपने आप को भगवान में लगा दो, बस यही उपाय है, कुछ नहीं करना। मिला तो पड़ा हुआ है, भगवान तो ही है। हम भी भूल जाते हैं, हमें नहीं देख पाते हैं, हम माया में आ जाते हैं, हमें जगत में बिखर जाते हैं। तो हमको अपने आप को खाली समेटना है, बाकी भगवान तो है ही है, एकमात्र ब्रह्म ही है और है क्या? भगवान के अलावा कुछ नहीं है, भगवान ही भगवान। कुछ जिसको कुछ कहना हो कहो।
चखना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राग द्वेष करता है, जलता रहता है, उसको कुर्सी कभी नहीं मिल सकती है। जो परमात्मा के नाम पर इतना त्याग करता है, अपने जीवन को होम करता है भगवान के नाम पर, उसको कुर्सी मांगनी नहीं पड़ती, बिना मांगे मिलती है। जैसी जैसी अंदर से निर्वासना होगी, वैसी वैसी कुर्सी मिलेगी, प्रेम इज्जत मिलेगी। जैसे जैसे सोचोगे हमें कुर्सी मिले, वैसे वैसे कुर्सी दूर हो जाएगी। मांगने से अच्छा है राम नाम करो। आज तुमको कुर्सी मिली है तो समझो गुरु की तुमने इतनी गुलामी की है। गुरु की जो अंदर से जितनी कद्र करता है और जो गुरु जी को अंदर अंदर जितना मानता है, उसको बोलना नहीं पड़ता किसी बात के लिए। उसको सब तरफ ऐसा ऐसा दिखने लगता है कि वो हैरान हो जाएगा कि हमारे साथ ये सब कैसे क्या हो रहा है। तो सिर्फ वो गुरु जी की कद्र, गुरु जी के वचनों की कीमत करने से और उनके अंदर इतना आत्मसात भाव हो जाए कि उसके अलावा कहीं रस ना आए, कुछ न अच्छा लगे, खाली गुरु जी भगवान जी गुरु जी। उसको अपने जीवन के किसी भी जरूरत के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा, कतई नहीं बोलना पड़ेगा। कुर्सी क्या है, सब कुछ भगवान के पास है, वो क्या नहीं दे सकते। लेकिन उसके लिए हमारी इतनी सच्ची श्रद्धा भरी, इतनी निस्वार्थ भक्ति भाव वाली प्यार और प्यास होगी भगवान जी के लिए। फिर क्या आंख बंद करेगा, भगवान जी दिखेंगे। ऐसे ऐसे उनकी चीजें देख देख के, उनकी दृश्य देख देख करके वैसे वैसे सब चीज याद आएगी और वैसे वैसे वो भरता जाएगा अंदर। उसको वो कहते हैं दुनिया से बेगरज हो जाएगा। दुनिया उसको कहेगी ये तो बड़ा ऐठा है, बड़ा खुदगर्ज समझेगी, लेकिन उसको मजा ही नहीं आएगा दुनिया के किसी भी, न घूमने में, न होटल, न पिक्चर, न दोस्ती, न यारी, न क्लब, न ये। उसको तो अगर अकेलापन मिलेगा और वो गुरु जी की कोई भी लीला का वीडियो अपना देखेगा, उसमें उसको मजा आने लगेगा। उसको लगेगा यही मेरा टाइम जो है यूज हो रहा है, यही मेरे सच्चे जी गुरु जी का, मेरे भगवान का मुझको साथ मिल रहा है। आंख बंद करके उसी में उसको मजा आएगा, उसको कोई चीज की चाह नहीं होगी। तो वही गुरु जी का है, जैसे चाह खत्म होगी कुर्सी अपने आप मिलेगी। गुरु जी के रास्ते में क्या चीज नहीं मिलती है, क्या चीज नहीं मिली है, कितनी योग्यता थी, क्या औकात थी और आज क्या बना दिया है, कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो खोल के नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीजें भगवान देते हैं, गुरु जी ने दी है। गुरु जी की याद, उनकी भक्ति, उनका स्मरण बहुत महान। वो उनका खाली दिल से स्मरण करना ही सारी चीजों की बरकत इसी चीज में है कि गुरु जी की सच्ची सच्ची याद, सच्ची सच्ची उनका लगाव वाला, अंदर से लगाव, कोर ऑफ हार्ट से उनकी याद, उनकी मोहब्बत भरी बातें याद आए, उनके दृश्य याद आए, उसमें मजा आए, आपको उसी में रमने में मजा आए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, बरकत का ढेर हो जाएगा। आप सोचेंगे अरे ये क्या हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसा है गुरु का सच्चा सच्चा अर्थ जान जाए, सच्चा सच्चा प्यार आ जाए, तो उसे कुछ भी नहीं सोचना है, उसको कुछ भी नहीं आशा करना है। वो तो मस्त अपने
भगवान के उसमें मस्त रहता है वो। हम सरकार है, उसमें भगवान में हमारा रग रग डूबा होगा तो हमको कुर्सी अवश्य मिलेगी। पर चित्त जगत के नाम रूपों में डूबा रहे तो कैसी कुर्सी, काहे की कुर्सी? ये कुर्सी सच्चाई की है। दिल हमारा भगवान में नहीं है। हम चाहे कुर्सी, हम चाहे ये, हम भगवान की महिमा में हो जाए हमारे साथ, कैसे हो सकता है भाई? जिसके हम पूरे पूरे होके रहेंगे तो वो हमारा पूरा पूरा होगा, वो पूरा पूरा हमें तब प्यार देगा। हमको कहना नहीं पड़ेगा किसी बात के लिए। आपकी कोई चीज की आवश्यकता है, वो ऐसा इंतजाम होगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि अरे हमको इस चीज की जरूरत थी, हमने तो कहा तक नहीं गुरुजी से, गुरुजी ने पता नहीं कहां से पहुंचा दी। ऐसा ऐसा चमत्कार भगवान जी करते हैं, ऐसी ऐसी महिमा भगवान की है। जिसको भगवान से जिसका भगवान में दिल, ध्यान, दिमाग बिल्कुल अटका हो, उसी में लगा हो, उसको संसार से कोई आशा नहीं है, उसको संसार से कोई चीज की उसको इच्छा ही नहीं होगी, उसको चाहिए ही नहीं। भगवान के अलावा उसको, भगवान जी की प्रीत के अलावा उसको कोई चीज चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो यही तो शहंशाही है। इससे मुझे भगवान जी से प्यार है, भगवान जी चाहिए। मेरे दिल में, दिमाग में, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? कौन सी जन्नत चाहिए? जन्नत में रह के कि हम दुखी है, हमको सुख नहीं है, तो ऐसी जन्नत बेकार है। और हम भगवान में मस्त है, हमको किसी प्रकार का कोई सोच विचार, परेशानी, गम, चिंता ही नहीं है, तो हम जन्नत, असली जन्नत में है, गुरु जी के साथ है। फिर तो हमको फिर कौन सी जन्नत चाहिए? हमें कोई राजाई नहीं चाहिए, कोई जन्नत नहीं चाहिए। राजाई मिल करके भी हम दुखी और परेशान है, तो उससे अच्छा हम गुरु जी के ध्यान में है, जिसमें हम सब प्रकार से मस्त है। तो ये राजाई, असली राजाई। इसे गुरु के प्रेम में जो 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहा है सोए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहा है सोए। जो भगवान के ध्यान में, भगवान की याद में हमेशा रहे, उसी में मस्त रहे, डूबा रहे, कलख के उनको याद करता रहे, उन्हीं में दिल दिमाग उसका मस्त रहे, तो वो प्रेम होना चाहिए। संसार की कोई भी चीज की क्या आशा करना है? सब तो छोड़ के ही चले जाते हैं। कौन लेके गया? सिकंदर खाली हाथ गया, पोरस खाली हाथ गया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, क्या लेके गए? खाली हाथ गए, कुछ नहीं लेके गए। साथ क्या है? गुरु जी का प्यार। जिसको गुरु मिल जाए तो उसके तो भाग्य खुल गए। उसको तो खाली एक गुरु से पक्का गाढ़े रंग वाला ऐसा प्रेम हो कि जो रंग कभी ना उतरे, ऐसा प्यार गुरु से हो, तो बस उसको तो जन्नत उसके पास है, उसको कहीं नहीं जाना है। जो परमात्मा देता है कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कहाँ व्यक्ति के हाथ में इतनी सी मुट्ठी, इतनी सी कलाई, वो क्या देगा? भगवान तो ऐसे करता तो एकदम से धार चलती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। कामधेनु गाय किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई। कामधेनु पेट से कितनी लंबी सिरा निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। सब हैरान कि कहां से आ रही है, निकलती जा रही है। तो भगवान के हाथ में वो ताकत है कि देने पे आ जाए तो देता जाए, देता जाए। आप परेशान हो जाएंगे, अब रखे कहाँ? बस 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 इतना भर दिया। तो भगवान से सच्ची प्रीत अगर है आपकी, गुरु जी से सच्ची प्रीत है, गुरु मिल गया, उससे सच्ची प्रीत हो गई, तो बेड़ा तो पार हो गया। जन्नत, ये लोग परलोक सब तर, कुछ नहीं मांगना। परमात्मा के लिए तुम्हारी भक्ति में सच्चाई, भोलापन जरूरी है। बुद्धि की चतुराई नहीं चलेगी। यहाँ न चलिए राउर माया। यहाँ आपकी कोई भी चाल, बुद्धि, आपकी मायाबाजी, ये सब कुछ नहीं चलेगी। भगवान तो ऐसों को प्यार करते हैं जिनको देखे तो कहे इनसे सबसे ज्यादा बुद्धू ये है, उसको सबसे ज्यादा भगवान प्यार कर रहे हैं। क्यों? बुद्धू का मतलब उसकी बुद्धि ही नहीं है, वो ऐसा भोला भाला है।
भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो बुद्धि ही नहीं चलाता, जिसका बुद्धि नहीं है, वो सब जगह से अपना खाली है, उसका बुद्धि नहीं है, क्या बुद्धि चलाएगा? चतुराई तो आ ही नहीं सकती, बुद्धि नहीं, चतुराई नहीं। ऐसे लोग को, ऐसे भक्त को भगवान अपने पलक पे रखते हैं, प्यार करते हैं, वो आंखों के तारे होते हैं। और ऐसे भक्त जो गुरु जी के आंख के तारे हैं, अगर वो आपके घर आ जाए, उनके ऐसे ऐसे भक्तों के आपके घर में चरण पड़े तो आपका घर पवित्र हो गया, गंगा जी के जल जैसे पवित्र हो गया। ऐसा बढ़िया गुरु जी के भक्तों की संगत होती है। चाहना ही दरिद्रता है। ईश्वर का भजन कहीं भी हो सकता है, कुर्सी पर ही भजन हो सकता है ऐसा नहीं है। ये तो किसी की शारीरिक परेशानी है तो उसको कुर्सी दी जाती है, पर भजन जमीन पर भी बैठकर हो सकता है। भजन के लिए चित्त चाहिए, चित्त में भजन नहीं है तो मखमल पे, गद्दे पे तकिया लगा के खूब बैठे रात ठाट से, भजन में चित्त नहीं है तो भजन कहाँ होगा? और भजन में चित्त है तो उसको पता ही नहीं मैं जमीन में बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, तखत पे बैठा हूँ, एक दरी पे बैठा हूँ। उसका तो दिल भगवान में डूब गया, मजे में आ गया, उसको भगवान में इतना प्यार है, उसको यही नहीं मालूम कि मैं कहाँ बैठा हूँ। भगवान जी के पास हम लोग रहते थे तो कैसे मजे से वहां मट्टी में ही सत्य में कैसे बढ़िया खाना खाते थे। उतना खाना कभी नहीं खाया होगा जितना खाना वहां खाया, पेट भर भर के। वैसी डाइट कभी नहीं रही जैसी वहां रही, और मट्टी में जमीन बैठते थे, पता ही नहीं चलता था। जो सुख मिलता था वो स्वर्ग में नहीं मिलता होगा जितना सुख गुरु जी के पास मिलता था। और उसी में हम लोग सो भी जाते थे, मट्टी में सो जाते थे, सर के नीचे ईटा लगा के। क्या गहरी नींद, कितनी अच्छी नींद आती थी, वैसी नींद कभी नहीं है। तो कौन कहता है कि मखमल का चदरा हो और गद्दा हो तो तब भजन होगा या तब हमको नींद आएगी? चित्त में भगवान जी की दी हुई भक्ति होगी, तब आपके मन में निश्चितता होगी, तो आप जहां होंगे वहां आराम में रहेंगे, वहीं पर आपका जन्नत होगी, वही आपका स्वर्ग है। मट्टी में बैठेंगे तो भी स्वर्ग है, गुरु जी के साथ जहां बैठ जाओ वहां स्वर्ग, जहां बैठे वहां मंगल, जंगल हो तो भी मंगल। तो ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। हम तो अपना भाग्य उस दिन से ही बहुत बड़ा भाग्य मानते हैं, हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है जिस दिन से गुरु में हमारा चित्त लगा। मिलने की बात नहीं, मिला तो गुरु, जिस दिन गुरु जी में चित्त जुड़ गया वो हमारे भाग्य के उदय का पक्का दिन वो है, वो हमारा सच्चा भाग्य वो खुला। उस दिन से मैंने बड़ा गुरु बड़ा भागी पाया, मेरा भाग्य खुला। उस दिन से हमारा भाग्य जैसा है वैसा कभी नहीं रहा। भगवान खाली यही देखता कि है कि उसका चित्त प्रभु में डूबा है, वो आगे पीछे या कुर्सी नहीं देखता, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको खाली गुरु जी की नजर से मतलब। अगर बैठा बहुत अच्छी जगह नजर टेढ़ी है तो उसको मजा थोड़ी आएगा, मजा ही नहीं आएगा, वो खलबल मच जाएगी, उसके अंदर झंझनाहट हो जाएगी। और गुरु जी की नजर है, गुरु जी खुश है, तो आप मट्टी में भी बैठे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं मट्टी में बैठा हूँ या कहाँ बैठा हूँ। आप बहुत आनंद में होंगे, जैसे हम लोग शक्ति नगर में आनंद पाते थे वैसा आनंद कहाँ पाते हैं। बड़े बड़े थाल में खाना खाइए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उसमें बैठिए, तब भी वो मजा थोड़ी है जो भगवान की नजर से जब वो खुद खिलाते थे, कैसे खिलाते थे, वैसी तो खुराक कभी नहीं रही, वैसी नींद कभी नहीं रही जैसे भगवान जी सामने रहती थी। क्यों? तो सच्चा सुख, सच्चा स्वर्ग, सच्चा जन्नत तो वही हम लोग को मिली थी जब हम लोग वहां रहते थे। हम छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं छोड़ा चाहता था। हम क्या जीतते वहां, उनका गुरु जी में चित्त लगा था, कोई वहां से हटना एक पल नहीं चाहता था। दिन भर रहने के बाद भी जब जाने का समय आया तो चेहरा कुमला जाता था, अरे कैसे जाएं। ऐसा गुरु जी का आकर्षण देखने के बाद फिर किस आकर्षण में जाएगा। तो ऐसा यार, ऐसा आकर्षण देखने के बाद कोई और कहीं जा सकता है? अगर जा सकता है तो इसका मतलब गुरु जी सच्ची प्रीति नहीं की, सच्चा प्यार पाया ही नहीं। एक बार पा लेगा सच्चा उनका प्यार तो फिर वहां से तो दूसरा कोई प्यार उसको याद ही नहीं आएगा, आ नहीं सकता। क्यों? जैसा गुरु जी का प्यार, जैसा उनका दुलार, जैसी उनकी नजर, वैसी किसी की नहीं, वैसा प्यार किसी के पास नहीं, वैसी रौनक कहीं नहीं, वैसी
उल्लास, वैसा आनंद, वैसा मजा, वैसा चित्त की जो खुली हुई एकदम खिले कमल के फूल की तरह जैसे चित्त होता था, वैसे भगवान जी के पास मस्त रहता हमेशा। तो इसलिए उनकी याद में जो मजा है वो संसार की किसी बात में मजा नहीं है। चाहे लाख आप बड़ी से बड़े होटल और बड़ी बड़ी जगह जाए, वो मजा, वो आनंद, वो चैन, वो सुख, वो अंदर की मजा मस्ती वो कहीं नहीं है जो मेरे गुरु जी के पास है। मन कैसे कैरम खेलता है, बहुत छछंदर फैलाता है, कुछ न कुछ बताता रहता है, पर कुछ नहीं हूं ऐसा सोचे तो सब कुछ हो जाए। गुरु के पास आकर के जो अपनी हस्ती जो तेरे दर पे मिटा देते हैं, तुमको हर दौर अदाओं से मना लेते हैं, ऐसी आवाज में कहते हैं कि आ जाओ मेरे भगवान, तुमको आने के लिए मजबूर बना देते हैं। जो ऐसे अपनी हस्ती को आपके दरवाजे पर, आपके दर पे अपनी मिटा देते हैं, वही आपको पा पाते हैं और उन्हीं की एक याद में भगवान आप आ जाते हैं। लेकिन जहां अपनी हस्ती दिखाई तो भगवान की हस्ती तो बहुत बड़ी है, उसके आपकी हस्ती कुचल के एकदम मट्टी मिल जाएगी। इसलिए जो भगवान के पास जाए, तभी कहते हैं ना कि गुरु जी के पास जाए तो सर के बल जाए। सर के बल जाने का मतलब ये थोड़ी उल्टा शासन लगा के जाने। सर के बल का मतलब ये है कि अपने अहंकार, अपनी हस्ती को बिल्कुल भूल के जाए, तब वहां का मजा ले पाएगा। तब वो उनकी हर जो उलटवासियां हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनमें लीलाएं देखेगा, उसको मजा आएगा। क्यों? बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि छोड़ दी पीछे, अब आया है तो जो गुरु जी कर रहे हैं उसमें रम रहा है। बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि तो हट चुकी, भगवान में रम गया। अब जब भगवान जी जो भी कर रहे हैं उसको मजा ले रहा है, उसमें उसको आनंद आ रहा है। तो सच्चा जिसको आनंद चाहिए वो अपने अहम को, अपनी हस्ती को पीछे छोड़ करके सीढ़ी में चले, वहीं डाल दे और बिना हस्ती के, बिना अहंकार के आए और फिर देखे मजा गुरु जी का। कैसा मजा आता है। अरे लोग एक हवन कुंड में करते हैं, गुरु जी तो एक ही टाइम में 7 जगह उसी हवन को घुमा घुमा के हवन करते हैं। तो लोग कहेंगे कि अरे क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जो हस्ती मिटा के अपने अहंकार को डाउन करके आया है, वो उस सारे में इतना मजा लेगा, वो उस चीज को वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जब याद करेगा तब मजा लेगा, जब जब याद करेगा तब तब मजा लेगा। और जितनों को याद आएगा उतनों को मजा आएगा, क्योंकि जितनों ने अपनी हस्ती मिटा के गुरु जी क्या रहे, उतने लोगों ने उस चीज का आनंद लिया। जब भी याद किया तो मजा लिया। तो ऐसे गुरु जी को मन बड़ा दुष्ट पापी है, तुमको दुखी करता रहता है, किसी तरह चैन नहीं लेने देता। देखिए एक चीज और है, ऐसा है हमेशा मन एक सा रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मन है, संसार है, झोंके आते हैं तो कभी कभी मन भी बहक जाता है। ऐसे में भक्त को अपना अहंकार भूल करके तुरंत अपने से जो जिसको भी अपना आत्मा का श्रेष्ठ मानता है कि मेरा आदर्श है, उससे तुरंत अपनी गांठ खोल के हला भला कर लेना चाहिए। क्योंकि कल हम बहुत परेशान थे, जो आज इतने अच्छे मजे से बात बता रहे हैं, कल हम बहुत परेशान थे, सत्संग में चित्त नहीं ठहर पा रहा था। अब ये संसार है, कब मन किधर चला जाए कोई भरोसा नहीं है। मन का भरोसा कभी ना करिए, कहते हैं ना मन का कोई भरोसा नहीं। तो मैं तुरंत अपने जिसको अपना हम आदर्श मानते हैं उसके सामने तुरंत अपनी प्रॉब्लम, अपनी गांठ खोल के रख दी, मेरा भला हो गया। क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा है कि तुम इस राह में अपना एक आत्मा का साथी बनाओ जो तुम्हारी गांठें खोल सके, जो मेरे अलावा तुम्हारा एक ऐसा दोस्त हो, जो टीचर के अलावा क्लास के मॉनिटर से लोग दोस्ती करते हैं क्योंकि उसकी हर कॉपी किताब पूरी रहती है, तभी उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि इसीलिए गुरुजी ने कहा कि एक आत्मा का दोस्त बनाओ। तो हमने भैया आत्मा का दोस्त बना के रखते हैं, उससे अपनी परेशानी जरूर बोलते हैं और बोल करके हमारा हला भला तो होता है। क्यों? गुरु वाक्य सत्यम, गुरु जी ने कहा है तुम आत्मा का एक दोस्त बना के हमेशा रखो, जो तुम्हारे
मेरे अलावा भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके ऐसा दोस्त बनाओ। हमने मान लिया वचन उनका, उठा लिया और दोस्त बना लिया। दोस्त नहीं बना लिया, उसको अपना आदर्श बनाया। दोस्त तो बराबर वाला होता है, जो हमसे बड़ा है वो हमारा आदर्श है, तो उसके सामने अपनी हम उसका समय देख करके उससे परमिशन लेकर के अपनी प्रॉब्लम उसके सामने जरूर रखते हैं। और हर एक से कहते हैं कि जिसके सामने कोई प्रॉब्लम हो, मन चल रहा हो, परेशान हो, मन सत्संग में न लग रहा हो, भटका रहा हो, तुरंत अपने से जिसको वो अपना आदर्श मानता उससे बोल करके अपनी समस्या का हला भला कर ले, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। देखिए कल हला भला कर लिया, आज सत्संग में कल से हमारा सत्संग में मन लगने लगा, मन शांत होने लगा, मन फिर वैसे लग गया जैसे पहले लगता था, और मन हलचल में आ गया था। क्यों आ गया था? जरूर हमने मन से कोई ऐसा संसारिक ख्याल पकड़ा होगा, और पकड़ा था हमने अपने जिसको आदर्श मानते हैं उसके सामने सच्चाई से, लेकिन सच्चाई से बोलना पड़ेगा आपको। डॉक्टर से आप छिपा ले पेट में दर्द है और कहे दवा दो तकलीफ ठीक हो जाए, तो कैसे ठीक होगी? आपको तो पूरा हाल खोल के बताना पड़ेगा कि कितना कितना पानी पीते हैं, प्यास लगती है तो इतना खाते हैं, ऐसे करते वो करते, एक एक बात बतानी पड़ेगी बिल्कुल बेशर्म होके। वैसे अपने दिल की, अपने मन की बात को जिसको आप अपना मानते हैं उसके सामने पूरा खोल कर ईमानदारी से बोलेंगे तो आप ईमानदारी से जरूर होगा कि गुरु वाक्य सत्यम, गुरु जी ने ऐसा बोला है कि तुम एक दोस्त बनाओ, उसको अपनी हला भला करने के लिए बोलोगे, और जब हला भला के लिए बोलेंगे तो इसकी ईमानदारी से बोलेंगे, तभी तुम्हारा हला भला होगा, ऐसी हो जाएगा। मन बड़ा दुष्ट पापी है, तुमको दुखी करता रहता है, किसी तरह चैन नहीं लेने देता, कैकेयी के मन की तरह उलझा उलझा रहता है। सब संसार में राजपाट मिला है, लेकिन एक बात किसी ने ठोक दी मन में, वो मन में घुस गई, अब उसने बवाल मचा दिया, पूरी रामायण करा दी। अगर वही किसी से उस पर परामर्श लेती जिसको अच्छा समझती, वो उसके मन को ठंडा कर देता, तो इतना सब ना होता। लेकिन क्या हुआ, सबको पता है क्या हुआ। तो कैकेयी की तरह अपने मन का साथ मत दे। अपने मन में कोई परेशानी या गलत ख्याल आए, उसको तुरंत अपने, जिसको आप अपने से बड़ा अपना इस राह का, इस सत्संग का, ज्ञान का, आत्मा का अपना आदर्श मानते हैं, इस आत्म ज्ञान की राह का, उससे अपनी मन की बात खोल के बोलिए। आपको आराम ना हो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि भगवान जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, और गुरु वाक्य सत्यम, वो हमेशा सत्य है, उसको पालन करेंगे, फायदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इतना दृढ़ विश्वास रख के अपने मन की प्रॉब्लम खोलिए, गांठ खोलिए। गांठ नहीं खुलेगी, गांठ डॉक्टर सब दिखाने जाते हैं, सही टेस्ट करके देखता है ये गांठ कैसी, पूछता है ये कब पड़ी, कैसे पड़ी, कितने दिन से, क्या है, उसके बाद गांठ में दिमाग उसका जाता है। गांठ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर शरीर में कोई छोटी गांठ देख के इतना परेशान होता है, तो मन की गांठ क्या कर देगी? सारा मन का आपका जितना ज्ञान ध्यान गया है गायब कर देगी। इसलिए गांठ कोई आए तुरंत खोलिए, तुरंत साफ करिए, तुरंत उसका हला भला कराइए। मन ही कमीना दुष्ट पापी है, मन के कारण ही सब दुखी है। जो मन बहुत चलाता है उसका हाफ माइंड हो जाता है। गुरुजी कह रहे हैं, देखिए वो गुरुजी की एक एक बात मान के चलिए, जीवन बड़ा आराम से चलेगा। हम एक एक बात मानते हैं, हम तो जब भी किसी परेशानी पड़े तुरंत उसका हला भला करा लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि गुरु वाक्य सत्यम, जिसको हमने अपना आत्मा का आदर्श माना है इस राह का, उससे हम बोले कि हमको हल मिल जाएगा, और हल मिलता ही मिलता है, हर बार मिलता है। क्यों मिलता है? कि गुरु जी बोल चुके हैं, गुरु जी की बात कभी गलत निकल ही नहीं सकती, वो हमेशा सत्य है, वो सत्य होती है। गुरु जी का जब मन चलाता है उसको तुरंत मन का हला भला कर लेना चाहिए। क्या होगा? हाफ माइंड हो जाएगा। यही डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन या पागल तक हो जाता है मन चलाते चलाते। जो पागल होते हैं, जो हाफ माइंड होते हैं, ये जो डिप्रेशन में होते हैं, उनको क्या है, बैठे बैठे पता नहीं कहाँ के इतने ख्याल आते रहेंगे कि डोर इतनी उलझ जाएगी, सुलझाने के लिए सिरा ही नहीं मिलेगा। तो इतना मन उलझ जाए, इससे अच्छा पहले मन को कहीं खोल करके, जिसको भी आप समझते हो कि मेरे लिए ये मेरे श्रेष्ठ है, आप उससे करिए, आपको उससे पूरा फल मिलेगा। इसी ने कहा है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। और कौन सुखी है? राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, और जो चक्रवर्ती सकल सृष्टि का राजा है वो भी दुखी है। पर सुखी कौन है? सुखी केवल वही है, तो सुखिया
जो नाम आधारा, जो गुरु के वचन पर, उनके नाम पर, उनके आस्था पर रहता है, वो ही सुखी होता है। कि गुरु के वचन जो होते इतने दिल को शीतलता देते हैं, इतनी ठंडक देते हैं, और वो ठंडक, वो शीतलता कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। मन का मरीज भी हो और भगवान जी के पास पहुंच जाए, बिना दवा ठीक हो जाएगा। एक बात हम कहना चाहते हैं रीनू, एक बात बताना चाहते हैं। बात ये है कि तुमने अभी कहा कि किसी को श्रेष्ठ मान के, कोई श्रेष्ठ हो उससे अपनी मन की बात कहना चाहिए तो समाधान मिलता है। सर्वश्रेष्ठ जो है वो गुरु है, वो भगवान है, वो जागृत है, वो जागृत में है। हम उसको हाजिर नाजिर मान के, हम उसको जागृत मान के सिर्फ गुरु के आगे अपने मन को खोलें तो समाधान गुरु दे देता है। क्योंकि देखो, व्यक्ति में श्रेष्ठ भाव लाओगे तो कभी वो श्रेष्ठ दिखाई देगा तो कभी वो नीचा दिखाई देगा। कर्म दिखाई देंगे उसके। आज अच्छा मन का कहेगा तो अच्छा लगेगा, कल मन के खिलाफ कहेगा तो सुन नहीं पाओगे, सुन नहीं पाता है मन। तो जो गुरु है उसको हमने गुरु माना है, उसको हमने भगवान माना है, उसके आगे हम नतमस्तक हुए हैं। तो गुरु के आगे जब कहोगे, उसको अंतर्यामी जान के कहोगे, उसको सुनने वाला जान के कहोगे कि वो मेरे मन की पुकार को सुनता है, वो मेरे मन की पुकार को जानता है। सर्वश्रेष्ठ है गुरु के आगे अपने मन को देना, गुरु को अपने मन को खोलना चाहिए। गुरु के आगे मन को खोलो, और कहीं भी मन को खोलोगे तो कभी मानोगे, कभी नहीं मानोगे। कभी अच्छा लगेगा, माफिक होगा तो मन कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात कही। कभी मन के माफिक नहीं कहेगा, क्योंकि मन हमेशा हमारा सही सुनेगा, सही समझेगा जरूरी नहीं है। बात सही होती है, ज्ञान सही होता है, कहीं भी ज्ञान गलत नहीं मिलता है, उठाया गलत सही जाता है। हम ज्ञान को सही उठाते हैं, हम ज्ञान को गलत उठाते हैं। गलती हमारे में होती है। गुरु हमारे को बताएगा तो हम गुरु की बात को मान लेंगे। अभी वही दूसरा बताएगा तो मन कहेगा देखो ये अपने आप को आगे लाता है और भगवान को ऐसा करता है। मन आज झुकेगा, कल नहीं झुकेगा। और कहाँ कहाँ तुम गुरु भाव डालोगे, कहाँ कहाँ तुम अपने आप को भटकाओगे। एक गुरु को जो पा लेता है उसकी सारी भटकन खत्म हो जाती है। गुरु के आगे नतमस्तक होके सिर्फ गुरु के होके रहो। भगवान कहते थे ना कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? एक भगवान में मन लगाना और सब भगवान। देखो, प्रतिबिंब और फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं हो सकती है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, भगवान तो भगवान है, और उसके आगे बाद जो है वो सब फोटोकॉपी है। तो जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी से क्या निदान मिलेगा तुम्हें? कहीं प्रमाण के रूप में दोगे तो ओरिजिनल दिखानी पड़ती है, फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी दिखानी पड़ती है, साक्ष्य देना पड़ता है। तो जिसके आगे साक्ष्य न देना पड़े, जो स्वतः प्रमाणित हो, जो स्वयं अपने आप में जो सिद्ध हो, उससे मन को जोड़ो, उससे मन को कहो। मन की हर बात का समाधान मिलता है, मन की हर परेशानी का हल मिलता है। लेकिन मेरी सुनने वाला मेरा एक भगवान है, मेरा एक गुरु है। हम गुरु के अलावा कहीं नहीं कहते। बोला जो नसूए काबा झुकाते हैं घर, जो तुझको किबला बना चुके हैं, जो भगवान के हो गए हैं, वो फिर भटकते नहीं हैं। आज कहाँ भटकोगे, कल कहाँ मन ले जाके भटका देगा पता नहीं। जब पक्के रहोगे तो कहीं नहीं भटकोगे, कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा पूर्ण है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुमको कभी नहीं छोड़ता है, वो हर समय तुम्हारे साथ है। तुम उसको अपने साथ महसूस करो कि वो मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है, वो मेरा जानी जाननहार है। वो खाली फोटो में थोड़ी बैठा है, वो खाली जड़ नहीं है, वो खाली समाधि पे नहीं बैठा है। तुम जहां हो, जब याद करते हो तो तुम्हारे पास वो खड़ा हो जाता है, तुम्हारी समस्या का वो समाधान कर देता है। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा समस्या की जो जड़ है, जानते हो क्या है? समस्या की जड़ परिस्थिति नहीं है, समस्या की जड़ मन का बिखराव, मन का न लगना समस्या की जड़ है। एक से जुड़ो तो ताकत में आओगे। जब उंगलियां मुट्ठी बनती हैं तो ताकत आती है, जब उंगलियां बिखर जाती है तो अपनी ही ताकत कम हो जाती है। काम तो करती है लेकिन बिखराव में ताकत नहीं होती है, सिमटने में ताकत है।
एक भगवान से जुड़ो, एक भगवान के बनो। मेरा भगवान ही सत्य है, वो पूर्ण है और वो जानी जाननहार है। हमारे दिल के अंदर की तार को वो जानता है, हमारी कमी को जानता है, हमारी कमजोरी को जानता है, हमारे मन का जो डॉक्टर है, जो रूह का डॉक्टर है, वो हमारी नस नस को पहचानता है।